हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है इस वक्त कौन है जो आपको बेइंतहा याद कर रहा है, किसकी यादों में आप इस समय शामिल हैं, कौन है जो आपकी यादों में इतना खोया हुआ है कि बस उसकी यादों में सिर्फ आप ही आप हो। तो ये देखने वाले हैं, जनरल रीडिंग है व्यूवर्स। ध्यान रखिएगा, जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम कर लेना, जो आपसे रेजोनेट नहीं करे उसे जाने दीजिएगा। ओके, सो व्यूवर चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड का। वी हैव टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स, स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड व्यूवर्स हमारे पास है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, बॉटम से है हाई प्रेस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है व्यूवर्स। किसी ने मुझसे पूछा था आप लोगों में से यूट्यूब पे कि हमें मेरे पार्टनर का बर्थडे है, क्या देना चाहिए उसे गिफ्ट में। वो वॉच के लिए पूछ रही थी, शायद फीमेल का ही मैसेज था। इसका जवाब मैं व्यूवर्स आपको वीडियो के एंड में दूंगी कि आपको ऐसा क्या देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते भी सुधर जाए और आपका काम भी बन जाए, है ना। और एक इकोनॉमिकल गिफ्ट होना चाहिए ताकि पॉकेट पे भी भारी ना पड़े, क्योंकि हर कोई महंगे महंगे गिफ्ट तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो उसके बारे में व्यूवर्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। सबसे पहले इस रीडिंग की हम बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हिंदी में बता दूं, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो सारी राशि यहाँ पे प्रेजेंट है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर्स मेरे पास है 16, 8, 12, 6, 1, 17, फर्स्ट यानी 1 नंबर, 2 नंबर। तो ये नंबर व्यूवर्स किसी ना किसी तरह से आपसे कॉरिलेट करते होंगे, चाहे बेबी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू या किसी इवेंट पर्टिकुलर डेट पे आप मिले हों, उस ये डेट वो हो सकती है, मंथ नंबर हो सकता है ये, ठीक है, जिसमें आप मिले हो, या फिर कोई पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट इन स्पेशल इस डेट पे या इस मंथ में आपकी लाइफ में घटा हो। आपके और आपके पार्टनर का ये कंबाइन एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए व्यूवर्स बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भाई कि ये जो पर्सन है ये आपसे करते व्यूवर्स, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है सबसे पहले तो ये आपसे छुपाते बहुत है, ठीक है। इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, इवन कि अपना प्यार तक आपसे छुपाया है। कि मे बी कुछ लोग व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको लेके क्रश महसूस करते होंगे, ठीक है। एक एनर्जी से गाइस सबसे पहले तो मुझे यही पकड़ में यहाँ पर आई है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके लिए दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखता है। उसने कई बार में भी हो सकता है आपको अपना प्यार जताने की कोशिशें की हों और वो जता नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा न, देखो 3 ऑफ सोर्ड है ना यहाँ पे। तो 3 ऑफ सोर्ड व्यूवर्स यहाँ पे यही दिखा रहा है भाई, ये पर्सन अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाया या इसका प्यार आपको लेके था। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपसे मिला हो, आपसे इसकी दोस्ती रही हो, आपसे इसका अटैचमेंट भी रहा हो, आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ मतलब कहते हैं ना बातें वगैरह सब कुछ हुआ हो। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि उस पर्सन ने मे भी हो सकता है कि, या फिर आपने उस पर्सन को मे भी प्रपोज करने की कोशिश की हो, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है आपने उसको प्रपोज करने की कोशिश की हो या उस पर्सन ने आपको प्रपोज करने की कोशिश की हो, क्योंकि वाइसा वर्सा एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। और वही पर्सन है विवाह जिसको लेके हार्ट ब्रेक हुआ है, और वो पर्सन आज आपको इतना शिद्दत से याद कर रहा है, इतना शिद्दत से मतलब कहते हैं ना महसूस कर रहा है अपने आसपास कि उसको सिर्फ आपसे कन्फेशन करना है, कुछ कन्फेस करना है जो वो कन्फेस कर नहीं पा रहा है। वो बताना चाहता है अपने दिल की बात कि या तो उसने आपका प्यार क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसने आपका प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, या फिर वो आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ के आ पाया, या वो आपको आज तक जो प्यार करता है वो आपको अपना बता क्यों नहीं पाया, जता क्यों नहीं पाया, ठीक है। कुछ लोग ले गाइज मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि ये जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये कुछ लोग ले गाइज एक फादर एनर्जी आई है और एक मैसेज आया है कि मे भी हो सकता है आपके फादर के साथ में आपके कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छे ना हो, ठीक है, आपके फादर से आपकी कभी बनी ना हो, कभी भी अच्छी ट्यूनिंग रही ना हो, या फिर हाल फिलहाल में आपके साथ में उनके झगड़े वगैरह हुए हों,
लेकिन मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वो जो आपकी एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके फादर भी ये हो सकते हैं, जो आपके लिए इस समय बड़ा फील कर रहे हैं कि यार ये बच्चा मेरे पास होना चाहिए था, ठीक है। ये इसको बड़ा कमी सी महसूस हो रही है आपके फादर को आपकी। तो ये कुछ लोग गाइस मैसेज आया तो मैंने बताना अपना फ़र्ज़ समझा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ पार्टनर ही आपको याद करे, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपको याद कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये दिखा रही है कि भाई आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस हुई है, लड़ाई हुए हैं, दिल टूटे हैं, बातें पूरी नहीं हो पाई हैं, दिल को ठेस पहुंची है। चाहे उन्होंने आपको अग्रेसिवली कुछ बोल दिया, आपकी बात नहीं मानी हो, या फिर आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया हो, ठीक है। कहते हैं ना गुस्सा इंसान का दिमाग में जब हावी होता है तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अगर देखा जाए ये जो पर्सन है, ये समवेयर व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये इनका आपका पार्टनर ही हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, ना क्रश, ना फादर या फिर ना मदर, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन या तो ये विडो है या ये मैरिड है, ठीक है। दोनों एनर्जी गाइज हो सकती है, या तो इन्होंने डाइवोर्स लिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि या तो इन्होंने डाइवोर्स लिया है, खुद से अपने पार्टनर से ये सेपरेट रह रही हैं, ये रह रहे हैं, या फिर इनका डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप इनकी लाइफ में आए, ऐसा हो सकता है। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस समय अगर आपसे बात हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने मे भी हो सकता है कि आपको काम के पीछे, अपने कामों के पीछे, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाने की वजह से आपको इन्होंने बिल्कुल भी समय ना दे पाए हो, बिल्कुल भी आपको उतना जितना आपको समय चाहिए था, टाइम चाहिए था इनका, इन्होंने आपको मे बी यही दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, रूडली बिहेव किया और आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आज महसूस, इस पर्सन ने हाल फिलहाल में, जैसे कि ये एनर्जी जो हमारे पास यहाँ पे कैच हो रही है, इसने आपको मिस बहुत किया है। मतलब काम करते करते ये पर्सन भी आपके बारे में अगर देखूँ तो ये सोच रहा था, और ये गलत नहीं होगा कि इसको एहसास हो रहा था यार कि सडन दिमाग में थॉट आना जो होता ना, कोई थोड़ा ब्रेक मिल जाना काम से अपना, या फिर कुछ काम पूरे थे जो पूरा करना था उनका, वो पूरा हो जाने के बाद में इनको जब खाली हो गए, या फिर कह सकते हैं काम उनका पूरा हो गया, या फिर ब्रेक लिया काम से, तो उनको एहसास हुआ कि उन बातों को याद किया जो बातें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, उनको मतलब ऐसा एहसास हो रहा था कि चलो उससे एक बार बात कर लेते हैं। पता नहीं वो भी क्या सोच रहा होगा, मैंने उसके साथ में इतना रूडली बिहेव किया, इतना गुस्से में मैंने उससे बात किया, ठीक है। अब मतलब थोड़ा सा है ना ईगो वगैरह आ जाना कि मैंने यार ध्यान ही नहीं दिया कि उस पर्सन की भी चाहते हो सकती है, उसकी भी ख्वाहिशें हो सकती है, वो भी पर्सन, उस पर्सन की भी एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि वो भी पर्सन मेरे लिए ही जीता है, मेरे लिए ही सब कुछ सोचता है, मेरे लिए ही दुआएं मांगता है, और मैं उस पर्सन के साथ में मैंने ऐसा बिहेव किया, तो मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो ये अपनी गलती को जैसे कि एडमिट करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये जो पर्सन है ये वर्कोहॉलिक पर्सन है बहुत ज़्यादा, इनके अगर देखा जाए तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनका काम है, पैसा, पावर, मनी, ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लव इनकी लाइफ में सेकंड एस्पेक्ट पे आता है या सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन आज इनको एहसास हो रहा है कि इनको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था इनको। तो ये अपने एग्रेसिवनेस पे या अपने रूड बिहेवियर के ऊपर, या फिर कह सकते व्यूअर्स कि इन्होंने जो आपके साथ में बहुत ज़्यादा जो बातें रूड वे में की हैं, बहुत ज़्यादा हार्श वे में की हैं, तो ये अपनी बातों पे ही पछता रहे थे, अपनी बोली पे पछता रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था यार मुझे अपनी वे ऑफ टॉकिंग में मुझे चेंजेस लेके आने चाहिए। मुझे सबसे पहले तो अपना जो पैटर्न है वो मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, अपने बिजी लाइफ शेड्यूल में से थोड़ा टाइम मुझे अपने पर्सन के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि उसका भी हक बनता है मुझ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ मैं अपनी लाइफ में इस तरह से इग्नोर कर दूँ। ठीक है, टाइम होता है कमाने का, इंसान का पैशन, जुनून होता है अपनी लाइफ को बनाने का, लेकिन अगर दोनों चीज़ें साथ में लेके चलें तो उसमें गलती क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का अगर मैं फोकस एरिया देखूँ, यहाँ पे जो स्टार कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना एक तरह से क्या है व्यूअर्स की जो विश है आपकी, या फिर कह सकते हैं जो उम्मीद है इस कनेक्शन में आपकी तरफ से, उस उम्मीद की तरफ आपके पर्सन बढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपने उम्मीद अभी भी बनाई हुई है इस कनेक्शन में, वो उम्मीद व्यूअर्स आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेके आ रही है। ठीक है, उनकी लाइफ में व्यूअर्स अगर देखा जाए तो जो समय है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि व्यूअर्स इनकी लाइफ में अगर देखो तो इन्होंने ऐसा क्यों किया,
क्यों ऐसा पैटर्न क्रिएट किया, क्यों आपके दिल की बातों को नहीं समझा। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो इसका मेन एस्पेक्ट निकल के वो आ रहा है वो ये कि इनकी पर्सनल लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्ब है, और ये व्यूअर्स जब खुद डिस्टर्ब होते हैं इनको दिमाग में सुकून नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो ये किसी से बात करना अवॉइड करते हैं, किसी से भी कुछ कहना अवॉइड करते हैं। आपके पर्सन का ये फोकस रहता है, अगर उस समय कोई भी इनसे बात करे तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, और ये चिड़चिड़े जब होते हैं तो चिड़चिड़ाहट में किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है, ये चाहते हैं कि सब कुछ, सारी सिचुएशन आपके पर्सन की इनके अकॉर्डिंग हो। जब भी इनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, या फिर ये कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं किसी काम के लिए और वो काम नहीं होता है, या फिर वैसे नहीं होता है काम जैसे कि ये चाहते हैं, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तो इनके अंदर ऐसा गुस्सा आ जाता है, जो गुस्सा फूट पड़ता है, उस गुस्से को ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। उस गुस्से में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो उनको फिर बाद में उन चीज़ों पर पछतावा होता है, और उन चीज़ों को जब ये याद करते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर रिग्रेट वाली एनर्जी आती है, कि मतलब गिल्ट वाली एनर्जी आती है। तो गाइज़ ये एनर्जी कुछ मुझे आपके पर्सन की आज यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी लाइफ में, आपको पता है ये कोई भी हो सकता है, इवन दो ये आपकी मदर भी हो सकती है, या फिर आपकी सिस्टर भी हो सकती है, एल्डर सिस्टर भी हो सकती है। तो ये काफ़ी सारी एनर्जी व्यूअर्स आज, जैसे ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो अगर आपके अपनों के साथ में अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो व्यूअर्स ये मत समझो कि उन्होंने तो आपसे रिश्ता बिगाड़ के बैठ गए हैं। ये आपका भाई भी हो सकता है। तो वो सोच तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो पर्सन इतना इगोइस्टिक पर्सन है, जिसको मैं कहूँ, या फिर मेल एनर्जी गाइस इतनी ज़्यादा वैसी यहाँ पे जो मुझे निकल के आ रही है, फेमिनाइन की जगह जो मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ना, उसको हम मेल एनर्जी बोलते हैं ना। तो व्यूअर्स ये जो मेल एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है वो इतनी ज़्यादा इगोइस्टिक है कि वो एहसास भी है उसे अपनी गलतियों का, लेकिन तब भी सामने से आके कन्फेशन नहीं करती है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट है इसका, या फिर ये कह सकते हैं आपके पर्सन का जो एक पैटर्न है, ये अपने आप को हमेशा सुप्रीम समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं झुक गया या मैं झुक गई तो मेरी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। तो एक ये एस्पेक्ट व्यूअर्स मुझे आज आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वही है ना, बड़प्पन अपना रखना, कायम रखना, कि मेरा ओहदा कम हो जाएगा, मेरी ईगो सेटिस्फाई रहनी चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपका पार्टनर है व्यूअर्स, यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है, ये आपका पार्टनर है, और जो आपकी तरफ इस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और रोमांस की एनर्जी से यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। इसको या तो आपसे मतलब रिलेशनशिप डेवलप करनी है, या फिर इसको चाहते हैं आपकी, इस समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है ये पार्टनर आपका। एस ऑफ कप्स से नई लव बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, और ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स ओवरकम कर रहा है अपनी लाइफ में उन एस्पेक्ट से जो इनकी लाइफ में चल रहे थे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी गाइस यहाँ पे निकल के आई है। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं फ़िलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये आपसे जुड़ के एक नए कनेक्शन को डेवलप करना चाहता है, और उस कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहता है ना। मतलब प्यार चाहिए, इसे बेशुमार चाहिए, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि कोई फियर है इनकी लाइफ में जिससे ये ओवरकम कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं व्यूअर्स कुछ बातें आप दोनों के रिलेशनशिप की जैसे कि बीच हुई हैं, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उनसे भी ओवरकम कर रहे हैं, या फिर ओवरकम करना चाहते हैं। दोनों ही बातें हो सकती है, कुछ लोग ओवरकम कर चुके हैं, कुछ लोग ओवरकम करना बाकी हैं, लेकिन चाहिए इनको व्यूअर्स कहीं ना कहीं सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ। बस वही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये चाहते रिश्ते सुधर जाएं आपके साथ में, और एक नई शुरुआत हो, ताकि हम एक तरह से इंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं है वो चाहिए व्यूअर्स। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको अपना कप, अपना प्यार, अपना लव, अपना कनेक्शन ऑफर करना हुआ करते हुए मैं यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पे देख रही हूँ। तो इस पर्सन को व्यूअर्स सिर्फ रिश्ते अब सुधारने हैं आपसे, वही चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए अब बात करते हैं भाई कि आपको अपने पार्टनर को क्या देना चाहिए ताकि ये जो सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई है ये भी आपकी सॉल्व हो जाए, है ना, और आपका जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाए। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले व्यूअर्स आपको करना क्या है, जैसे इस तरह की कोई एक अंगूठी बनवा लीजिए, और ये व्यूअर्स रोज़ क्वार्ट्स होता है ना, ये जो देखो क्रिस्टल होता है ये, या इसकी तरह की इसकी अंगूठी, अगर आप मेल को दे रहे हो तो व्यूअर्स आप अंगूठी ले सकते हो। और व्यूअर्स ये चांदी में ही बनवाना, सोने की बनवाने की ज़रूरत नहीं है, चांदी में बनवाना। इसके 2 बेनिफिट होंगे आपको, मैं बताऊं कैसे। एक तो रोज़ क्वार्ट है व्यूअर्स, आपके कनेक्शन में जो लव की वाइब्रेशन जो कम होती चली जा रही है उसको ये इंक्रीज़ करेगा। दूसरा चांदी जो है व्यूअर्स, वो आपके कनेक्शन में आपके पर्सन का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और सडन कुछ भी बोल जाते हैं, आपका दिल हर्ट करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, तो वो चांदी व्यूअर्स उनके उस
माइंड को कंट्रोल करेगी और कूलिंग इफेक्ट देगी। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना व्यूअर्स वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये व्यूअर्स एक अंगूठी बनवाना किसी जेन्युइन जो ज्वेलर होते हैं ना उनसे बनवाना, ताकि ये आपको ओरिजिनल मिले, स्टोन भी और चांदी भी। नकली नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल चांदी होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इस अंगूठी का व्यूअर्स सबसे पहले तो किसी भी होली वाटर से या फिर पंचामृत से क्लींस करना। ओके, सबसे पहले इसे क्लींस करना। क्लींस करने के बाद में व्यूअर्स 108 बार डेली आपको शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का ये जाप करना है। ये 11 दिन तक आपको लगातार करना होगा। मतलब लगातार ये नहीं कि आप हर समय सिर्फ यही मंत्र बोल रहे हो, मतलब ये 108 बार आपको डेली बोलना है। अब इस बीच में जैसे कि व्यूअर्स हमारे पास अगर देखा जाए 7 या 8 तारीख में आई थिंक पूर्णिमा पड़ रही है ना, तो पूर्णिमा के दिन व्यूअर्स आपको करना क्या है, ये अंगूठी ले जानी है शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में जाके ये जो शिव परिवार होता है, जहाँ पे सिर्फ शिवलिंग नहीं, शिव परिवार, जहाँ पे कार्तिकेय, गणेश, शिव जी और उनकी वाइफ पार्वती जी होती है, सब साथ में होते हैं, उनके चरणों में ये अंगूठी रखनी है। और वहाँ पे आपको जो चंद्र का मंत्र होता है, ठीक है नहीं है, मंत्र व्यूअर्स होता है ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र होता है, और इसका एक और मंत्र भी होता है, वो मुझे अभी रिमेंबर नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपको वो बताती, दिमाग से स्लिप हो गया। तो ये मंत्र भी आप इसे व्यूअर्स कर सकते हैं। 108 बार ये मंत्र शिव मंदिर में जाके करना है, वहाँ पे इसे उनके चरणों में रखना है और इसे एक्टिवेट करना है। व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन के दौरान जब इस प्रक्रिया को आप कर रहे हैं तो आपके दिल में भावना समर्पण की होनी चाहिए। हर चीज़ का इम्पैक्ट या फिर कहते हैं प्रभाव तभी होता है जब आप उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो खुद को उस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं। वो गाना आपने सुना ही होगा ना, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए जो वहाँ पे राधा राधा नाम हो जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम इस तरह के भावना समर्पण की रखते हैं तो यही प्रेयर आपको करनी होगी, या फिर इसी तरह के भाव रखने होंगे कि ये जो अंगूठी मैं बनवा रही हूँ अपने पार्टनर के लिए, ये पार्टनर मेरे जब धारण करेंगे तो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी होगी और मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी होगी। ठीक है, तो हम एक दूसरे को हमेशा कहते हैं ना पूरा प्यार करेंगे, स्नेह रखेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे, उनका मैं मान रखूँगी, वो मेरा मान रखें। तो व्यूअर्स इस तरह की भावना आपको रखनी होगी, और फिर डिवाइन से प्रेयर करिएगा कि हाँ ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में फुलफ़िल हो रही हैं। विजुलाइज करना है आपको। इस तरह से व्यूअर्स ये एक्टिवेट हो जाएगी आपकी अंगूठी, और आपके पार्टनर को आप इसे अपने बर्थडे पे, उनके बर्थडे पे दे सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन पे उनको गिफ्ट कर सकते हैं। खुद अपने हाथ से पहना देना, ठीक है। ये जो रिंग फिंगर होती है इसमें पहना दीजिएगा आप उनको, तो ज़्यादा आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अगर नहीं पहना सकते, कोई और फिंगर में भी आप इसे पहना सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरह से आपको कर लेना, काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को इसके मिलेंगे। ये फ्री में आपको दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही कुछ बता दिया है। ये ज्योतिष के अनुसार बताया है, तो बहुत एक्टिवेशन इसमें रहेगी और बहुत पावरफुल रहेगा ये आपके लिए ये उपाय। ठीक है, तो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।